Today I would be solving question number 8. इस प्रॉब्लम के लिए हमको जितना टाइम लगेगा उतनी देर हम लेक्चर चलाएंगे, then we'll conclude. And it's exactly the lecture time now. Page number 165, question number 8. I hope all of you have textbooks with you. Page 165, question number 8. Have you opened up that part? The balance sheet of Sahil and Nikhil, who share profits in the ratio of 3:2, as on 31st March 2017. तो साहिल एंड निखिल कौन है? Who are Sahil and Nikhil? Very good. They are old partners. And 3:2, ये क्या है? ओल्ड रेशियो है. कैपिटल अकाउंट, creditors, furniture, building, debtors, closing stock, cash in hand. Varad admitted on 1st April 2017 on the following terms. Varad was to pay rupees 1 lakh for his share of capital. He was also to pay rupees 40,000 as his share of goodwill. The new profit sharing ratio was 3:2:3. अभी न्यू रेशियो हमको दिया है. What does that imply? What does that imply? बोलो. वेरी गुड सिद्धार्थ, वेरी गुड, वेरी शार्प. ओल्ड रेशियो दिया है मतलब हमको न्यू रेशियो दिया है मतलब हमको सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा. कैसे कैलकुलेट करेंगे बताओ? What is the formula that we will use? Old ratio minus new ratio. Very good. The old partners decided to revalue the assets as follows: building 1 lakh, furniture 48,000, debtors 38,000, in the view of likely bad debts. It was found that there was liability for 3,000 for goods in March 2017, but recorded on 2nd April 2017. Prepare प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट. ऑल्दो उन्होंने बोला नहीं है मगर हमको कैश और बैंक अकाउंट बनाना पड़ेगा. तो पहले वी प्रिपेयर इज प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट. We have prepared capital profit and loss account, then partners capital account. पार्टनर्स कौन कौन है उसमें? We have 3 partners: Sahil, Nikhil, Varad.
फिर इधर कैश इन हैंड दिया है तो वी हैव टू राइट कैश अकाउंट. And balance sheet after admission as on 1st April 2017. Okay. So format is ready to solve the problem. कोई doubt है उसमें आपको? Shall we start solving? Can you tell me what is the first step to solve the problem? Transfer old balance sheet to new balance sheet. So let us go to the old balance sheet. We'll start from liability side. लाइबिलिटी में हमको सबसे पहले क्रेडिटर्स दिया है तो वी ट्रांसफर क्रेडिटर्स टू द इनर कॉलम 60,000. याद रखो ओल्ड बैलेंस शीट का अब जब भी कुछ भी ट्रांसफर करोगे इट शुड बी कंपल्सरीली इनटू द ओल्ड कॉलम. उसके बाद दिया है कैपिटल अकाउंट. तो वो जो कैपिटल अकाउंट है वो हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे. साहिल 80,000, वरद 1 lakh. सॉरी निखिल. लाइबिलिटीज ट्रांसफर कर दिया. कोई भी डाउट है क्या आपको? एसेट्स पे जाते हैं. फर्नीचर दिया है वो पहले ट्रांसफर हो जाएगा. फर्नीचर 60,000. बिल्डिंग 72,000. डेटर्स 40,000. क्लोजिंग स्टॉक 48,000. कैश इन हैंड उन्होंने दिया है तो वो हम जाएंगे कैश अकाउंट में. टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 20,000. एनी डाउट? हमने एसेट्स भी ट्रांसफर कर दिए. आई होप नो डाउट. नेक्स्ट स्टेप सेज डिस्ट्रीब्यूट accumulated profit. accumulated profit हमको किधर मिलता है बताओ? Where do we get accumulated profit? ओल्ड बैलेंस शीट में मिलता हो तो कंफर्म है मगर किधर? वेरी गुड. वी गेट इट ऑन लाइबिलिटी साइड. कौन से नाम से मिलता है? वेरी गुड. अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट उसका नाम हो सकता है जनरल रिजर्व या फिर हो सकता है रिजर्व या फिर हो सकता है रिजर्व्स एंड सरप्लस या फिर हो सकता है व्हाट? जनरल रिजर्व. वेरी गुड, वेरी गुड.
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वेरी गुड. तो जस्ट चेक इनटू द ओल्ड बैलेंस शीट. हमको ये नाम से और कुछ भी दिया गया है क्या? पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट. प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ. चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट. कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें. और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान. इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक. तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें. लिंक डिस्क्रिप्शन में है. प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी. जस्ट चेक टू द ओल्ड बैलेंस शीट. हमको ये नाम से कुछ दिया है क्या? उसमें लाइबिलिटीज में कुछ दिया है क्या? नहीं दिया है. राइट. तो हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं. डिस्ट्रीब्यूट एक्यूमुलेटेड लॉसेस. एक्यूमुलेटेड लॉसेस हमको ओल्ड बैलेंस शीट के एसेट साइड में मिलते हैं. मगर वो भी नहीं है. तो वी गो टू द नेक्स्ट स्टेप. Deal with adjustments. So let us go to the adjustment. Varad admitted on 1st April 2017 on the following terms. Varad was to pay rupees 1 lakh for his share of capital. तो वरद कैपिटल ला रहा है. तो कैपिटल लाने के लिए क्या जर्नल एंट्री पास करेंगे? कैपिटल लाने के लिए क्या जर्नल एंट्री पास करेंगे? फिलिशा, कृतिका, ये रॉन्ग है. Thus your entry is right. Cash account debited to capital account. गुडविल नहीं है, उसने कैपिटल लाया. तो इसका फर्स्ट इफेक्ट किधर जाएगा? इसका फर्स्ट इफेक्ट किधर जाएगा? वेरी गुड. कैश अकाउंट में जाएगा. कौन से साइड? डेबिट साइड में. कैश अकाउंट के डेबिट साइड में वी राइट टू, जो नया पार्टनर है उसका नाम वरद कैपिटल. टू वरद कैपिटल 1 लाख लाया उसने. इसका दूसरा इफेक्ट किधर जाएगा? का दूसरा इफेक्ट किधर जाएगा? पीसी अकाउंट में. किधर? क्रेडिट में. वेरी गुड. तो पीसी अकाउंट में क्रेडिट साइड में वी राइट बाय कैश अकाउंट. साहिल 0, निखिल 0, वरद 1 लाख. कोई डाउट? एडजस्टमेंट नंबर 1 मैंने कंप्लीट कर दिया. आप में से किसी को कोई भी डाउट? Shall I go to adjustment number 2? Adjustment number 2 says
he was also to pay rupees 40,000 as his share of goodwill. So is goodwill brought in cash? Is goodwill brought in cash? Yes. Is it withdrawn? Read that question and tell me, is it withdrawn? No. That means it is retained. तो इसके लिए कितना जर्नल एंट्री आएगा बताओ? It is retained. Retained goodwill brought in cash and retained. कितना जर्नल एंट्री आता है? 2 आता है. Very good. I am teaching some smart students, you know. कुछ अच्छे लोग हैं मगर थोड़ा सा एक ही बीमारी है सबको, मेमोरी लॉस का. दिमाग तो बहुत अच्छा है. आई अप्रिशिएट. बहुत अच्छा दिमाग है. थोड़ा भूलने का बीमारी कम कर देना तो यू कैन क्रिएट वंडर्स. तो इसका फर्स्ट एंट्री गुडविल ब्रॉट इन कैश. क्या जर्नल एंट्री आएगा बताओ? वेरी गुड. कैश अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट. तो इसका फर्स्ट इफेक्ट कैश अकाउंट के डेबिट साइड में टू गुडविल अकाउंट. कितना लाया वो गुडविल का अमाउंट? he has brought 40,000 as goodwill. He has brought 40,000 as goodwill. कोई डाउट? और दूसरा इफेक्ट किधर जाएगा बताओ मुझको? पीसी में? गलत. एसेट में? गलत. मैं दूसरा एंट्री नहीं पूछ रहा हूं, इसी एंट्री का दूसरा इफेक्ट पूछ रहा हूं. एक कैश अकाउंट के डेबिट में लिखा टू गुडविल, तो दूसरा इफेक्ट किधर जाएगा? गलत. गुडविल अकाउंट बनाया नहीं है तो इग्नोर करेंगे. वेरी करेक्ट. इतना परफेक्ट आंसर आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग. एकदम परफेक्ट. समझा सबको? हमने गुडविल अकाउंट बनाया ही नहीं है. इसका दूसरा इफेक्ट जाना चाहिए गुडविल अकाउंट के क्रेडिट साइड में, मगर हमने वो अकाउंट बनाया ही नहीं. तो हम उसको इग्नोर करेंगे. कोई डाउट? अभी जब गुडविल कैश में आता है तो उसका दूसरा पार्ट हम क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूट टू ओल्ड पार्टनर. मगर ये डिस्ट्रीब्यूशन कौन से रेशियो में होता है?
सैक्रिफाइस रेशियो, तो सबसे पहले हमको वर्किंग नोट पे जाना पड़ेगा। वर्किंग नोट नंबर 1, रेशियोज। ओल्ड पार्टनर्स कौन था? साहिल इज टू निखिल इज इक्वल टू, their old ratio 3 is to 2. Old ratio. Sahil is to Nikhil is to Varad is equal to 3 is to 2 is to 3. New ratio. Sacrifice ratio is equal to old ratio minus new ratio, right? Am I right? Fabian, धन्य भाग हमारे जो आप यहाँ पधारे। हाँ वो तो है, मैं भी बीच बीच में चेक करते रहता हूँ। देखो बीच में मैंने पुटअप किया था कि मेरे पास कितना नेटवर्क आ रहा है, वरना पता चला बीच में ही वो हैंग अप हो जाता है बहुत बार। आई एम ऑल्सो चेकिंग। सी व्हेन आई स्टार्टेड विद द लेक्चर इट वाज 63 Mbps, अभी वो 6 Mbps भी मुश्किल से चल रहा है।